हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर सेकंड ऑफ क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन। सो आज हम KOSV जो एक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है आपके, उसके क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन मींस हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि क्वांटिटी को कैसे क्या होती है, सर्वेयर का वर्क क्या होता है, जो क्वांटिटी सर्वेयर होता है उसकी क्या क्या जॉब्स होती हैं। हमने सारी ये चीज़ें पहले लेक्चर में पढ़ ली हैं, ठीक है। नाउ इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे प्रीलिमिनरी एस्टिमेट हमने कर लिया था पीछे, और इस वाली वीडियो के अंदर हम डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आफ्टर दिस वीडियो कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ वर्क आफ्टर डिटेल एस्टिमेट। जो क्वांटिटीज़ ऑफ वर्क हैं मींस प्लास्टरिंग, कुछ भी क्वांटिटीज़ करनी है हमने, जैसे एक वर्क प्लास्टरिंग ले लिया, जो प्लास्टरिंग करनी है हमने दीवार पे कैसे मेजरमेंट करनी है, दीवार पे सारी पे प्लास्टर किया गया, एरिया क्या होगा इसका मीटर स्क्वायर में लेंगे, ठीक है। अगर ब्रिक वर्क हुआ है, ठीक है, कोई जैसे कि ब्रिक वर्क, तो उसकी क्वांटिटी क्या लेंगे मीटर क्यूब में। अगर वो 1 ब्रिक थिक वॉल है, जिसको हम 9 इंच दीवार भी कह देते हैं, ठीक है, 1 ब्रिक थिक 1 इंच दीवार भी कह देते हैं, तो उसकी थिकनेस पूरी ब्रिक जितनी है तो वो मीटर क्यूब में। अगर वो उसकी हाफ ब्रिक वॉल है, ठीक है, जिसको हम आधी ईंट दीवार भी कहते हैं, और 4 इंची दीवार, तो वो उसकी क्वांटिटी लेते हैं मीटर स्क्वायर में। तो ये सारी क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कैसे लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ रेट्स, कि रेट्स का जो थिंग होती है वो अलग अलग एरिया के डिपेंड करती है, वेरियस सिटीज़ के ऊपर रेट वेरिएशन आती रहती है, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिमिनरी एस्टिमेट जो हमने कल किया था उसकी एग्जांपल क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है, इसका भी प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। प्रिपेयर प्रीलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ अ पोस्ट बिल्डिंग विद द फॉलोइंग गिवन डेटा। ये डेटा आपको दिया गया है कि प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग 1650 स्क्वायर मीटर है। प्लिंथ एरिया रेट कितना है, 3000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राइंग के लिए 1.5% कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए 10% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग फैंस मीन्स जो सामान लगना है ऊपर फैंस वगैरह, उसके लिए 14%, 14% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। एक्स्ट्रा फॉर अदर सर्विसेज 6% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। ये सारे हम प्रीलिमिनरी एस्टिमेट के अंदर कॉस्ट लगाते हैं, इतनी इतनी परसेंट ही। और ये क्वेश्चन में दी गई है, सो आप अपने आफ्टरवर्ड्स अपनी नॉलेज के लिए ये परसेंटेज याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा फॉर अदर सर्विसेज 6% फॉर द बिल्डिंग कॉस्ट। कोई सामान लेना, कोई ढोना, लेबर भी लगती है एक्स्ट्रा, ठीक है, जो सामान लाने के लिए। तो कंटीजेंसीज कुछ नुकसान होता है तो 5% ओवरऑल कॉस्ट, सारे ओवरऑल जितनी कॉस्ट आएगी 5%। फिर सुपरविजन चार्जेस, ठीक है, जो सुपरवाइज़र है उसको पैसे देने हैं, जो भी इंजीनियर वहाँ पे लगा हुआ है, तो 3% ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि सुपरवाइजर इंजीनियर ही हो। तो सोल्यूशन प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग। सोल्यूशन कैसे, प्लिंथ एरिया बिल्डिंग आपको दिया गया है 1650 स्क्वायर मीटर, प्लिंथ एरिया रेट दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो प्लिंथ एरिया रेट को प्लिंथ एरिया बिल्डिंग मल्टीप्लाई करके 611,650 को 3000 से करोगे तो इतनी कॉस्ट आ जाएगी 49,50,000 रुपये, ठीक है, 4950,000। बिल्डिंग कॉस्ट मीन्स कि 1650 स्क्वायर फुट 3000 के हिसाब से बनाने में इतनी कॉस्ट आ गई, ठीक है, बिल्डिंग को। सो कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कितना, 1.5% ऑफ द कॉस्ट था बिल्डिंग कॉस्ट, इसका 1.5% किया 1.5/100 इस बिल्डिंग कॉस्ट का, तो आंसर आ गया 74,250। अगर सीधा सीधा 1% करना हो 49,50,000 का तो कितना होगा, 1% की 2 ज़ीरो कम कर देंगे उसमें से, ठीक है, 49,500। तो 1.5% कितना हो गया, 74,250। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन, 10% लेनी है बिल्डिंग कॉस्ट का, दिया हुआ है ना आपको लेनी है, तो 10% बिल्डिंग कॉस्ट का आपने निकाला तो कितना आ गया, सीधा 1 ज़ीरो कम कर दी तो 4,95,000। ओके, फिर 14% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट क्या है, और 10% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट है वो 14% है, ठीक है।
तो 49,50,000 का 14% कर दिया। ओके, तो 6,93,000 आंसर। नेक्स्ट, अदर सर्विसेज के लिए 6% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट, तो अदर सर्विसेज में 49,50,000 का 6% निकाला तो आ गया आंसर 2,97,000। सो टोटल इसका निकाल लेंगे। अब ओवरऑल कॉस्ट का हमने निकालना है, कंटीजेंसीज ओवरऑल कॉस्ट में लगानी है ना, इसके ओवरऑल कॉस्ट निकालेंगे सम करके इन सब टर्म्स का। 49,50,000, 74,250, इन सब का सम किया तो वैल्यू आ गई 65,09,250। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आ गई। तो कंटीजेंसीज 5%, इस रकम का 65,09,250 का 5% निकालना है इंटू 5/100 करके। ठीक है, तो आ गया 3,25,462 और सुपरविजन चार्जेस आ गए बिल्डिंग के 1,95,277। ओके, सो ग्रैंड टोटल कितना बन गया? अब पूरा कॉस्ट प्रीलिमिनरी एस्टिमेट की कॉस्ट कितनी बनेगी? 70,29,990। ओके, सो डैट वाज ऑल इन प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। नाउ डिटेल्ड एस्टिमेट। अब डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में पढ़ेंगे। सो डिटेल्ड एस्टिमेट क्या है? बिफोर अंडरटेकिंग एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट वन शुड नो द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ बिफोर हैंड, कि हमारे पास एक बिफोर हैंड कॉस्ट आ जानी चाहिए। द एस्टिमेट इज़ द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्लान्स एंड ड्राइंग ऑफ द प्रोजेक्ट। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, आज फिर एक बार ये देख लो कि हमारे ज़्यादा पैसे ना लगें उसके ऊपर। यानी कि हमने 10 लाख हमारे हाथ में है और हम अपना एस्टिमेट 20 लाख का बना लें। ठीक है, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग इन एक्चुअल। सो डेटाज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट। कौन कौन से डेटा चाहिए हमें एस्टिमेट की प्रिपरेशन करने के लिए? सो फर्स्ट इज़ कंप्लीट एंड फुल्ली डायमेंशनड प्लान्स एंड सेक्शंस ऑफ द प्रोजेक्ट बिल्डिंग्स। नेक्स्ट इज़ डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, हर आइटम की। एंड नेक्स्ट इज रेट्स ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क। अलग अलग आइटम्स के रेट्स पता होना चाहिए। सो नाउ शेड्यूल ऑफ रेट्स शुड बी फॉलोड एज फार एज पॉसिबल। शेड्यूल ऑफ रेट्स जो होता है अलग हर एक एरिया के PWD डिपार्टमेंट का, उसको फॉलो करना होता है। सो डिटेल्ड एस्टिमेट द क्वान्टिटीज़ ऑफ आइटम्स अंडर ईच सब हेड ऑफ वर्क। हर एक टाइप के वर्क के सब हेड में हर एक क्वांटिटी जो आइटम कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, कि कौन सा कितने में है। देखो, प्लास्टरिंग अगर 1.5 रुपये मीटर में स्क्वायर मीटर में हो रही है तो कितने स्क्वायर मीटर है, तो उसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके प्लास्टरिंग की कॉस्ट आ जाएगी। सो दिस इज़ द वर्क। लेबर कितने लेगी, सामान कितना आ रहा है, उसमें सब कुछ ये कैलकुलेट किया जाता है। ये सारा कुछ KOSV में आएगा। ठीक है, सो a percentage of 5% is added for contingencies। 5% परसेंटेज कंटीजेंसीज में ऐड होती है, पिछले न्यूमेरिकल में भी किया। ठीक है, देन द ग्रैंड टोटल विल गिव द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। द एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इन 2 स्टेजेस। ओके, फर्स्ट इज डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़। पीछे हमने मेजरमेंट की, प्लेन एरिया का इतना एरिया है 1650 और उसकी कॉस्ट 3000 है, मेजरमेंट की थी ना। तो अब वो डिटेल ऑफ सारी मेजरमेंट्स लेनी है एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़, कितनी क्वांटिटी लगी, सारे स्क्वायर मीटर में है कि मीटर क्यूब में है, इन सब का देना है। कि जैसे प्लास्टरिंग मीटर स्क्वायर में आ गई, ठीक है, और ब्रिक वर्क मीटर क्यूब में भी आता है, मीटर स्क्वायर में भी आता है, डोर्स मीटर क्यूब में आते हैं। तो ये सारी क्वांटिटीज़ की अलग अलग मेजरमेंट हमने लेनी है। सच एज सब हेड देयर आर डिफरेंट आइटम, दीज आइटम्स आर कैलकुलेटेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अब सब हेड सच सब हेड कौन कौन से? वर्क, कंक्रीट, ब्रिक, रूफिंग, फ्लोरिंग, वुड वर्क, स्टील एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे सब हेड्स हैं वर्क के। वर्क ओवरऑल क्या है कि बिल्डिंग बनानी है, उसमें सारा सब हेड्स क्या हैं जो जो काम होने हैं। सो नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। नाउ दिस इज एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। किसी भी PWD डिपार्टमेंट के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट बनाया जाता है। ठीक है, जब भी कोई बिल पास करना होता है, यहाँ कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है फंडिंग की, तो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर किया जाता है। सो डिटेल ऑफ मेजरमेंट फॉर्म कितना, ये तो आपकी MB होगी। आपको पिछले लेक्चर में बताया MB मेजरमेंट बुक, वो किस प्रकार से होती है। मेजरमेंट बुक के अंदर जो कागज़ होता है वो उस पर ये सब लिखा होता है, आइटम नंबर कौन सी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टिकुलर,
कि भाई प्लास्टरिंग हुई है, ठीक है, नंबर कितने, लेंथ कितनी हुई है, मतलब जैसे 4 दीवारों पे होगी तो नंबर 4 आ गया, लेंथ कितनी है एक दीवार की, इतने मीटर, ब्रेड्थ इतने, हाइट इतने, ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई। ओके, अब प्लास्टर तो लेंथ और ब्रेड्थ में ही होएगा, ठीक है, उसकी मीन्स ब्रेड्थ और हाइट में होगा, लेंथ नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, हाइट और डेप्थ नहीं होगी तो लेंथ ब्रेड्थ कैलकुलेट करो, जो स्क्वायर मीटर में है, जो 3 वाली है उसकी डेप्थ भी, थिकनेस भी कैलकुलेट होएगी, ठीक है, यहाँ पे थिकनेस भी हो सकती है। सो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में क्या आता है, द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्वांटिटीज, ओके, मल्टीप्लाई बाय रेट, करंट और शेड्यूल ऑफ रेट्स इन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट एंड देन टोटल कॉस्ट इज वर्कड आउट। फिर उसके बाद अमाउंट निकल आती है पूरे वर्क की। अ परसेंटेज ऑफ 5% इज एडिड फॉर कंटीजेंसीज, फिर से आ गया कि 5% कंटीजेंसीज के लिए ऐड करना है। देन द ग्रैंड टोटल विल गिव द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट का फॉर्म देख लो, आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टिकुलर, क्या काम हुआ है, क्वांटिटी इधर से इधर आ जाएगी, ठीक है, यूनिट ऑफ पेमेंट, कितने पेमेंट करनी है, ओके, रुपीज़ में करनी है, किस में जो भी है, इतने रुपीज़ इतने पैसे, ओके। सो रेट आ जाएगा कितना है, तो और अमाउंट आ जाएगी, ठीक है, रेट से मल्टीप्लाई करके रेट्स को अमाउंट आ जाएगी कि 2 यूनिट हो गई हैं पेमेंट में तो उतनी अमाउंट आ जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट का फॉर्म हो गया। अब कंप्यूटेशन ऑफ वर्क्स, जो सब हेड्स हैं उनको कैसे कैलकुलेट करना है सारे वर्क्स को, ठीक है। एक्यूरेसी इन कंप्यूटेशन सारे कैलकुलेट करने के अंदर एक्यूरेसी, क्वांटिटीज और वर्क शुड डिपेंड अपॉन द रेट्स फॉर द आइटम्स। अब देखो, रेट्स अगर एक्यूरेट होंगे तो ही हम एक्यूरेट एस्टिमेट बना पाएंगे। हम तो सीमेंट का मान लो बैग 250 रुपये का लगा रहे हैं, पर बाज़ार में 350 का अगर आ रहा है तो एक्यूरेसी हमारी ख़राब हो जाएगी और एस्टिमेट कम बन जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो डैट विल बी नॉट एन एक्यूरेट एस्टिमेट, ठीक है। सो हायर द रेट्स ग्रेटर शुड बी एक्यूरेसी। अब देखो, जो 10,000 वाली चीज़ है तो उसमें एक्यूरेसी चाहिए, हम 8,000 की लगा रहे हैं तो सीधा एक ही आइटम के अंदर 2,000 का फ़र्क आ जाएगा, ओके। हमारे रेट्स भी अपडेट होने चाहिए शेड्यूल ऑफ रेट्स के अंदर। सो व्हेन द रेट्स आर 100, जैसे कि आर पर 100 क्यूबिक मीटर, एक्सट्रीम एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, बट वेन रेट्स आर पर स्क्वायर मीटर और पर क्यूबिक मीटर सच ए डोर, विंडोज इन आरसीसी स्लैब। आरसीसी स्लैब के अंदर हमने कुछ भी, जैसे सरिया लगाना है, ठीक है, कुछ थोड़ा चाहिए, कुछ स्क्वायर मीटर के अंदर है, डोर्स हैं 100 स्क्वायर मीटर के अंदर, उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब बिल्डिंग में जैसे मान लो 50 डोर लगने हैं, ठीक है, तो 50 डोर में अगर हम हर एक डोर में मेजरमेंट गलत होगी हमारी, तो 50 में इंटू जैसे 1 स्क्वायर फुट का भी फ़र्क पड़ गया तो 50 में 50 स्क्वायर फुट का फ़र्क पड़ जाएगा, उससे बजट ख़राब हो जाएगा। इससे जो है तो ओवरऑल कॉस्ट भी जहाँ बढ़ सकती है, कम आ सकती है, तो फिर वो एस्टिमेट किसी काम का नहीं रहेगा। सो मेन आइटम्स ऑफ वर्क कौन सी हैं, फर्स्ट है अर्थ वर्क, ठीक है, जो हम सबसे पहले शुरू करते हैं काम, तो उसमें कुछ में भर्ती डालनी पड़ती है, मिट्टी डालनी पड़ती है, कहीं से कुछ ना कुछ निकालना पड़ता है, तो इस प्रोसेस को हम अर्थ वर्क कहते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन एंड अर्थ वर्क इन फिलिंग, मतलब एक्सकेवेशन खुदाई करनी, फिलिंग ढुलाई करनी। तो विच आर वर्कड आउट सेपरेटली अंडर डिफरेंट आइटम्स इन क्यूबिक मीटर। अर्थ वर्क हमेशा क्यूबिक मीटर में होता है, क्योंकि आपको पहले भी पता होगा जब आपने कैलकुलेट किया है, जैसे 4th सेमेस्टर में सर्वे में, कि जो अर्थ वर्क कैलकुलेट करते हैं ट्रेपेजॉइडल फार्मूला से किसी, इसके अंदर भी हम अभी अर्थ वर्क कैलकुलेट करेंगे फर्दर जाके। सो एक जैसे ट्रेपीजियम की फॉर्म में बनता है तो ट्रेपीजियम का फार्मूला लगेगा। जैसे हमने मिट्टी की ढेरी लगाई हुई है, तो अगर वो किसी भी शेप में है तो उसका फार्मूला लगाएंगे, अर्थ वर्क कैलकुलेट हो जाएगा, पर होएगा क्यूबिक मीटर में क्योंकि उसका वॉल्यूम होता है। तो अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग लेंथ ब्रेड्थ ऑफ ईच ट्रेंच फ्रॉम द प्लान एंड हाइट फ्रॉम द सेक्शन, ओके। द वॉल ऑफ ट्रेंचेस विल बी वर्टिकल। अब ट्रेंच है कुछ, ठीक है, जैसे पाइप डालने के लिए हम खड्डा खोद लेते हैं सड़क के साथ साथ, तो डैट इज़ ट्रेंच। छोटा सा, ज़्यादा गहरा ना हो खड्डा, उसको ट्रेंच कहते हैं। सो एल इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कैलकुलेट करके क्यूबिक मीटर में आ जाएगा अर्थ वर्क। सो ईच फिलिंग और सैंड फिलिंग इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द इंटरनल डिमेंशन ऑफ द रूम।
minus plinth offsets which are generally 5 centimeter each and height is taken from the bottom of the door। ये इसको आप पढ़ सकते हैं ध्यान से, ठीक है, कि क्या क्या चाहिए इसके आगे, जो भी है फॉर्मूलाज जहाँ पे अप्लाई होंगे वो हम करेंगे। सो कंक्रीट इन फाउंडेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्क इज कंक्रीट इन फाउंडेशन के अंदर कंक्रीट भरना है, तो इसकी क्वांटिटी कैसे करेंगे। सो द लेंथ और breadth of concrete in foundation are same as that of excavation but depth differs, ठीक है। लेंथ एंड breadth of concrete in foundation are same but the depth differ। the thickness of concrete varies from 20 to 35 centimeter। कंक्रीट देखो ये तो 20 to 35 55 सेंटीमीटर तक भी हम डाल सकते हैं, बट ये यूजली जो दी गई है ये स्लैब की डेप्थ दी गई है, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ सीमेंट कंक्रीट 1:4:8, ठीक है, 1:5:10, 1:18 और लाइम कंक्रीट 1:7। लाइम सैंड मोर्टर या सीमेंट कंक्रीट जो हम छतों में डालते हैं जिससे कॉलम बनते हैं, बीम बनते हैं, या फिर लाइम कंक्रीट जो यूजली हम फाउंडेशन में यूज़ करते हैं, या लाइट लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेंथ वर्क्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज डैम प्रूफ कोर्स की क्वांटिटी डीपीसी कंसिस्ट ऑफ सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, जो हम डीपीसी डालते हैं 1:4 का, मीन ज़्यादा तेज़ मसाला होता है थोड़ा, तो डीपीसी में ये 1:4 जो रेशियो होती है, ठीक है, M15 की होती है रेशियो। सो जनरली मिक्सड विद स्टैंडर्ड वाटर प्रूफिंग मटीरियल और बिचूमन, उसमें वाटर प्रूफिंग मटीरियल लेके बाज़ार से या बिचूमन लेके मिलाते हैं, तो इट इज़ जनरली 2 to 4 सेंटीमीटर थिक, सो इट इज़ कैलकुलेटेड एज स्क्वायर मीटर, ओके। पर अगर ज़्यादा थिकनेस है इससे तो इट विल बी कैलकुलेटेड इन क्यूबिक मीटर। सो डीपीसी इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन डोरवेज एंड वरांडा ओपनिंग्स फॉर विच डिडक्शन आर मेड। डीपीसी उधर दरवाजे के नीचे प्रोवाइड नहीं किया जाता जहाँ पर डिडक्शन लगानी है हमें। देखो अब हम बिल्डिंग की कैलकुलेशन करनी है ना, मान लो पूरी दीवार की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें से कुछ डिडक्शन भी करनी पड़ेगी। जैसे ये दरवाजा तो इतने फुट की हमें डिडक्शन करनी पड़ेगी, ओके, हाइट और फुट की उतनी, तो डिडक्शंस भी लगानी है हमने बीच में, कितनी डिडक्शन होएगी। सो नेक्स्ट इज मैजनरी। मैजनरी जो है, जो हम ईंटों का काम करते हैं, जैसे दीवार बनाते हैं, तो मैजनरी, ब्रिक मैजनरी, मड मोटर, इसमें आप देख सकते हो ब्रिक मैजनरी, सीमेंट मोटर, फिर लाइम, और किसी में तो होता क्या मैजनरी में, मैजनरी और इसको इसमें देखोगे तो मैजनरी of different types are taken out separate item, it is called in cubic meter, it calculated in cubic meter। अब जो मैं दीवार खड़ी करनी है तो क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट होगी, ठीक है। बट जो अगर मैजनरी 1 इंच दीवार की आपको मैंने बताया, पर अगर वो 4 इंच दीवार की है तो वो स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट होगी। तो फिफ्थ इज फ्लोरिंग। फ्लोरिंग के अंदर वेरियस टाइप ऑफ फ्लोर आर लेड इन द बिल्डिंग, ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट फ्लोरिंग, brick flooring, terrazzo flooring and wooden flooring। so it consists, conglomerate flooring आपने देखा होगा कि हम सीमेंट कंक्रीट की फ्लोरिंग बना देते हैं, ठीक है, तो उसको हम किस में लेते हैं, ये क्वांटिटी क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ 2 to 4 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट, 2 to 4 सेंटीमीटर थिकनेस होती है कंक्रीट की, 1:2:4 over 10 सेंटीमीटर थिक लाइम कंक्रीट, पहले लाइम कंक्रीट डाल दिया, उसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट डाल दिया। सो to do the estimate of conglomerate flooring, all the above items are taken as one job or one item combined, ओके। हम सारी थिकनेस को, जैसे 4 सेंटीमीटर का कंक्रीट है ऊपर और नीचे 6 सेंटीमीटर का लाइम कंक्रीट है, तो सारे को हम 6 और 4 10 सेंटीमीटर थिकनेस लेके और विड्थ और ब्रेड्थ लेके, ठीक है, विड्थ और लेंथ लेके, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉन्ग्लोमरेट फ्लोरिंग की वैल्यू, मीन्स इट इज़ इन क्यूबिक मीटर। सो ब्रिक फ्लोरिंग जो है वो स्क्वायर मीटर के अंदर है, 10 सेंटीमीटर थिक ब्रिक मैजनरी इन सीमेंट मोटर, हम ऐसे खड़ी करते हैं ना, छोटे साइज़ में ब्रिक खड़ी करते हैं ज़मीन पे, तो वो स्क्वायर मीटर के अंदर होते हैं। आपको बताया कि 4 इंच दीवार की भी स्क्वायर मीटर के अंदर होती है, तो हम, ठीक है, आप जो पूरी जो हाइट के अकॉर्डिंग ब्रिक खड़ी करके फ्लोरिंग आपने बहुत कम कहीं नहीं देखी होगी। तो जैसे हाइट पूरी, जैसे हम ये इधर से 20 ले लो, ठीक है, सॉरी 19 ले लो बिना मोड़ के, तो 19 × 9 × 9 साइज़ लेते हैं ना हम ओवरऑल,
99 में ये 9 सेंटीमीटर वाला 4 इंची, तो ऐसे खड़ी करके ब्रिक की लगातार फ्लोरिंग नहीं बनती, सो हम स्क्वायर मीटर में लेते हैं अगर वो ब्रिक फ्लोरिंग है। तो टेरेजो फ्लोरिंग चिप्स ली मार्बल चिप्स जो सीमेंट के अंदर हम डाल के तो उसकी फ्लोरिंग करते हैं टेरेजो फ्लोरिंग। आपने देखा होगा चिप्स वाली फ्लोरिंग, ठीक है, चिप्स डाल देते हैं सीमेंट कंक्रीट के अंदर, तो उससे वो होता है स्क्वायर मीटर के अंदर उसकी क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है। थिन लेयर होती है 6 to 12 mm थिक। सो वुडन फ्लोरिंग है नेक्स्ट, कंसिस्ट ऑफ वुडन बोर्ड ओवर ब्रिजिंग जॉइंट्स। अब वुडन की फ्लोरिंग लकड़ी की जैसे बोर्ड लगा दिया है या, ठीक है, वुडन प्लैंक्स को फिक्स कर दिया, तो उस वुडन फ्लोरिंग को भी हम स्क्वायर मीटर में लेंगे क्योंकि उसकी थिकनेस निग्लिजिबल होती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होती। एंड रूफिंग नेक्स्ट आ गया रूफिंग। तो रूफिंग को किस मटेरियल में लेंगे? रूफिंग देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूफिंग, आरसीसी स्लैब और आरबीसी। आरबीसी आजकल ऑब्सोलीट हो गई है, ठीक है, रीइंफोर्स्ड ब्रिक सीमेंट जो होती है। नेक्स्ट इज फर्स्ट क्लास मड रूफिंग, मिट्टी वाली। थर्ड इज सेकंड क्लास मड रूफिंग, फिर जैक आर्क रूफिंग, फिर इलाहाबाद टाइल रूफिंग और गैल्वनाइज्ड आयरन रूफिंग। इलाहाबाद टाइल भी हो सकती है, ठीक है, मैंगलोर टाइल्स यूज़ होती हैं। तो ये सारी टाइल्स की जो रूफिंग होती है, जैसे स्लोप के ऊपर, जैसे घरों में आपने देखा होगा कहीं तो स्लोप के ऊपर टाइल्स लगी होती है इधर, तो ये सारी अलग अलग तरह की रूफिंग होती है। तो इसकी क्वांटिटी जो होती है वो वेरियस डिपेंड अपॉन, जैसे टाइल्स की है तो सारी क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट होती है। दीज आर कैलकुलेटेड इन क्यूबिक मीटर। दी शुड हैव 15 सेंटीमीटर बेयरिंग नॉट लेस देन 10 सेंटीमीटर इधर साइड ऑफ वॉल्स। इफ़ द इंटरनल डिमेंशन ऑफ द रूम आर, अब कमरे की डिमेंशन दी गई है इंटरनल 4.20 मीटर इंटू 3.60 मीटर, सो द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ आरसीसी स्लैब विल बी 4.20 इंटू 0.3, मतलब जो दीवार है ना उसको साथ होएगी स्लैब। अब स्लैब जो रखना है हमने छत को, तो दीवार के ऊपर रखेंगे, तो दीवार की थिकनेस भी ऐड करनी है। हमने ये 5th सेमेस्टर के आरसीसी सब्जेक्ट में भी किया था, ठीक है। तो 4.50 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई है 3.60, तो वो भी दीवार के ऊपर है 0.3, तो 3.90 हो जाएगी। अब चौड़ाई 3.9 हो जाएगी और जो लंबाई है 4.5 हो जाएगी। इस बात का आपने ध्यान रखना। सो द क्वांटिटी कैन बी वर्कड आउट बाय लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस ऑफ द स्लैब। लेंथ ब्रेड पता लगी 4.5 इंटू 3.9, थिकनेस जितनी भी है उसकी छत की उसके हिसाब से ही होगा। जैसे 15 सेंटीमीटर है तो 0.15 लेके 2.63 क्यूबिक मीटर उसमें सामान आ जाएगा, ठीक है, कंक्रीट। तो नेक्स्ट इज नोट इफ द बेयरिंग ऑन द ईदर एंड इज नॉट गिवन इट शुड बी एज्यूम्ड इक्वल टू थिकनेस ऑफ स्लैब। अगर बेयरिंग नहीं दिया गया तो थिकनेस ऑफ स्लैब्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे 0.15 थिकनेस थी तो 0.15 ही ले लेंगे, ऐड कर लेंगे 0.3 की जगह पे। रैम्ड अर्थ एंड मड प्लास्टर, ठीक है, रैम्ड मीन्स दुरमुट मार के, हम मिट्टी पे जो दुरमुट मारते हैं ना, रैम्ड अर्थ एंड मड प्लास्टर, ठीक है, विद लेयर ऑफ टाइल्स इन सीमेंट मोर्टर और आरसीसी स्लैब आर टेकन इन स्क्वायर मीटर। अब सीमेंट टाइल्स हमने मिट्टी के ऊपर रखनी है तो वो स्क्वायर मीटर के अंदर रखेंगे, ओके, एज पेड पर स्क्वायर मीटर लेंथ एंड ब्रेड्थ विल बी इंटरनल डिमेंशन ऑफ द रूम प्लस बेयरिंग ऑन ईदर साइड ऑफ वॉल बट नॉट लेस देन 10 मीटर। अब छत डाल दी, उसके ऊपर फर्श लगाना है ना, तो जो टाइल्स पतली पतली होती हैं तो वो टाइल्स को भी हम स्क्वायर मीटर के अंदर लेते हैं। समझ लो कि जो आधी ईंट और आधी ईंट से कम वाली जितनी वैल्यूज हैं सबको हम स्क्वायर मीटर के अंदर लेंगे, ऐसा समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट आर पिलर्स। अब पिलर्स की जो क्वांटिटी होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, ठीक है। पिलर सारे ही क्यूबिक मीटर के अंदर आएंगे क्योंकि जो पिलर होता है उसका कुछ ना कोई वॉल्यूम होता है, उसके अंदर कोई सांचा बना के हम सामान कंक्रीट को भरते हैं तो वो सारा क्यूबिक मीटर के अंदर आएगा। सांचा जो किसी भी चीज़ में वॉल्यूम, घड़े में पानी डालते हैं तो जो पानी क्यूबिक मीटर के अंदर होगा। तो स्क्वायर पिलर्स होते हैं, सर्कुलर पिलर्स, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, चलो वो हो गए, पर स्क्वायर पिलर्स और सर्कुलर पिलर आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पिलर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ स्क्वायर पिलर। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट वो क्यूबिक मीटर के अंदर आ गया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो नेक्स्ट इज अब बेस का एरिया कितना होता है स्क्वायर में, ठीक है, ए इंटू ए, साइड इंटू साइड, फिर इंटू एच कर दिया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ सर्कुलर पिलर, पाई आर स्क्वायर सर्कुलर का इंटू हाइट कर दिया, क्वांटिटी सर्कुलर हो गया। अब क्वांटिटी हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर √3 ए स्क्वायर इंटू 6/4,
ठीक है। सो अब √3a² / 4 एक ट्रायंगल का होता है, तो हेक्सागोनल के अंदर ना अज्यूम किया जाता है कि 6 ट्रायंगल्स बनती हैं, ठीक है। तो √3a² / 4 एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हेक्सागन का हो गया। क्वांटिटी ऑक्टागन का 2a² इंटू 1 + √2 इंटू हाइट। सो दीज 2 आर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट ड्रिप, कोर्स, कॉर्निस एंड पैरापेट, ठीक है। कॉर्निस वर्क करना है, जैसे हमने वो कर दिया, पीओपी डालनी है छत के ऊपर, ठीक है, पीओपी लगानी है, ड्रिप वर्क करना है, कॉर्निस लगानी है छत में, छत के साइडों पे कॉर्नर्स पे कॉर्निस लगाते हैं ना, रूम के सेंटर में पंखा लग जाता है, साइडों पे कॉर्निस होती है, ठीक है, वाइट कलर की, वो साइड पे बॉर्डर बनाया होता है छत पे इस प्रकार से। जैसे ये आपकी छत है, ये दीवार है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे सारी अलॉन्ग दी लेंथ कॉर्निस होती है। कॉर्निस और ये सबको स्क्वायर मीटर में लेते हैं, ओके। कॉर्निस इज ऑल्सो मेजर्ड इन रनिंग मीटर, कॉर्निस को हम रनिंग मीटर में लेते हैं। बट जो पैरापेट वॉल है, जैसे बनेरे, हम बनेरे कहते हैं, छत पे खड़े हैं तो थोड़ी हाइट की वॉल होती है ना, पतली होती है ना, 9 इंच कम ही बनाते हैं, पर उसको 4 इंच बनाते हैं, तो वो सारी स्क्वायर मीटर में लेते हैं, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग उसको पे किया जाता है। अब प्लान ऑफ पैरापेट, अब इतने रूम के ऊपर पैरापेट वॉल बनानी है, बनेरे बनाने हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े। तो पैरापेट वॉल में इसकी थिकनेस है वॉल की 0.3, ठीक है। नीचे वाले कमरे के ऊपर वो 0.2 बनाने हैं बनेरे, 0.1 उसका इंटरनल है, 3.80 इसकी लेंथ है, 4.80 लेंथ है और 3.80 ब्रेड्थ है। तो लेंथ दोनों वॉल पे है 0.3 0.3, तो 4.8 होगी, और 3.6 0.1 पे है तो 3.8 होगी, ओके। यहाँ पे एक लेंथ को एक्सटर्नल पूरी पे ले लेना है और ब्रेड्थ को इंटरनल पे। तो टोटल लेंथ 4.8 + 4.8, क्योंकि दो साइड 4.8 की हैं, और प्लस 3.8 3.8, दो साइड 3.8 की हैं, तो 17.20 मीटर होगी टोटल लेंथ। क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, L/B/H क्यूबिक मीटर, ओके। तो प्लास्टरिंग यूजुअली 12.5 mm और 12 mm थिक इज़ कैलकुलेटेड इन स्क्वायर मीटर। आधा इंची प्लास्टर लगाते हैं तो स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट होता है। इट मे बी ऑफ सीमेंट मोटर और लाइम मोटर, अकॉर्डिंग एज उस प्रकार से इसकी पेमेंट कर दी जाती है। सो नेक्स्ट इज पॉइंटिंग, इट मे बी ऑफ सीमेंट मोटर और लाइम मोटर, जनरली आउटसाइड द वॉल्स। तो स्क्वायर मीटर में पॉइंटिंग का वर्क भी यूज़ हो जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ पॉइंटिंग करते हैं वॉल्स के ऊपर, तो उस स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट हो जाता है वर्क। सो वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग एंड डिस्टेम्परिंग, वाइट, ये सारी पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग, पेंटिंग आपने CM में भी पढ़ी है, ओके, और CT में भी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी 4th सेमेस्टर। तो वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग या डिस्टेम्परिंग, ये सारे वर्क्स भी स्क्वायर मीटर के अंदर ही कैलकुलेट होते हैं, ओके। पेंटिंग वर्क भी सारा का सारा स्क्वायर मीटर में ही कैलकुलेट होता है, ओके। फिर वो सारी दीवार की लेंथ और ब्रेड्थ लगा के स्क्वायर मीटर में ही सारा का सारा वर्क कैलकुलेट कर दिया जाता है, उसके हिसाब से, उसके शेड्यूल ऑफ रेट्स के हिसाब से रेट पे कर दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डोर्स एंड विंडोज़। अब डोर्स एंड विंडोज़ जो हाइट होते हैं, फ्रेम और चौखट ऑफ डोर्स होते हैं, जैसे चौगाट कहते हैं जिसको हम, तो इट्स कैलकुलेटेड इन क्यूबिक मीटर। चौगाठे क्यूबिक मीटर में होती हैं, क्योंकि उनकी लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस भी होती है, ठीक है। सो ज़्यादा थिकनेस होती है तो शटर भी टेकन है स्क्वायर मीटर। अब शटर लगाना है तो शटर एक पत्ती जैसा होता है लोहे की, तो वो स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट हो जाता है। While taking the dimension of shutter such as breadth and height, the rebates in the चौगाट should be taken into consideration, ठीक है। शटर लगाना है तो वो सारे रिबेट, मतलब चौगाट तो लगनी ही नहीं, अगर शटर लगना है तो वो उस पर पत्ती लगेगी तो उसका रेट अलग, वो चौगाट का रेट वहाँ पे नहीं लगाना, जिस जगह पे शटर लगेगा वहाँ पे चौगाट का रेट नहीं लगेगा। चौगाट तो जब लगेगी तो दरवाजा फिट होगा ना उसके अंदर, ठीक है। सो वुड वर्क में आ जाएगा वुडन बीम्स, वुडन बैटन, वुडन रूफ ट्रस, छत वुडन की कोई भी वुड वर्क करना है, ठीक है, तो वो क्यूबिक मीटर में होएगा। अब बीम्स आती हैं, बैटन्स आते हैं, इन सब की बीम्स, तो बीम्स जैसे क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट होएंगे, ठीक है। छत जैसे क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट होएगी, सो डैट विल बी कैलकुलेटेड इन क्यूबिक मीटर। आयरन वर्क देखो सरिया किलो में आता है, ठीक है, तो कैलकुलेटेड इन वेट, किलो, कितने किलो सामान लगे। अब हमने एक जाल बनवाया, मान लो हमने रेलिंग बनवाई है अपने घर की, ठीक है, तो रेलिंग बनवानी है ना, तो वो देखिएगा कि सारा जब बनने के बाद कितने किलो लगा,
उसका भार तोला जाएगा, कितने किलो सामान लगे, किलो के हिसाब से पेमेंट होती है आयरन वर्क की। ओके, इसकी स्क्वायर मीटर के हिसाब से नहीं होती। अब सरिया भी हम लेने जाएंगे बाज़ार में तो हमें मिलेगा किलो में, ठीक है, एंड के ऊपर क्वांटल में या किलो में, 100 किलो हो जाता है फिर क्वांटल बन जाता है, ठीक है। ऐसे 150 किलो भार बना तो 1.5 क्वांटल सरिया मिलेगा। छत में डालने के लिए मान लो हमने सरिया लेने गया है, जैसे 90 किलो 100 किलो भार बना तो 1 क्वांटल हो गया, उस हिसाब से मिलेगा सरिया 70-72 रुपये किलो जो भी रेट चल रहा है, ठीक है, 70-72। तो रिमेंबर डिटेल्ड एस्टिमेट इज़ कैलकुलेटेड इन डिटेल मेजरमेंट फॉर्म्स, जो डिटेल मेजरमेंट फॉर्म के ऊपर कैलकुलेट होता है, ऐसे कॉपी पे नहीं बन जाता, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज कैलकुलेटेड इन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट फॉर्म जो सारे PWD डिपार्टमेंट्स के अंदर होता है उस पर टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैलकुलेट होती है। डू नॉट फॉरगेट टू ऐड 5% कंटीजेंसीज इन दी टोटल टू गेट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, 5% कंटीजेंसी ऐड कर दी है। DPC शुड नॉट बी प्रोवाइडेड इन डोरवेज एंड वरांडा ओपनिंग्स, डोरवेज एंड वरांडा ओपनिंग्स में DPC प्रोवाइड नहीं करनी है। ओके, सो टॉपिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट ओवर डोरवेज एंड वरांडा ओपनिंग शुड बी इन स्क्वायर मीटर। अब सीमेंट कंक्रीट डोरवेज के ऊपर लगाना है, जैसे थोड़ा सा हमने कंक्रीट लगाना है, अब हमने स्लैब जो हमने ये चुगाट लगाई है उसके ऊपर थोड़ा सरिया रख के कंक्रीट लगाते हैं ना, वो सब कुछ स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट होगा। ओके, सो इसके बाद आ जाते हैं रेट्स कौन कौन से, इसको आप पढ़ लेना कि ठीक है, क्योंकि याद करने वाले होते हैं। ऑर्नामेंटल मिसलेनियस रेट, ऑर्नामेंटल कॉर्निस है रनिंग मीटर में, ठीक है, लिखा हुआ है मीटर, तो मीन्स रनिंग मीटर में कैलकुलेट होनी है। ओके, नेक्स्ट इज जंगल क्लियरेंस, अब स्क्वायर मीटर में होगी जंगल क्लियरेंस। फिर उसके बाद सिल्ट क्लियरेंस क्यूबिक मीटर में। ओके, अब जंगल क्लियरेंस मीन्स कि जो प्लॉट खाली लिया हमने, घर बनाना है अभी उसके ऊपर, तो जंगल सा बना होता है, उसको सफाई करने के लिए कितने फुट पे कितने फुट है, स्क्वायर मीटर में एरिया दे देना है भाई, इतने फुट स्क्वायर फुट एरिया खाली करना है, ठीक है। प्लॉट भी स्क्वायर फुट में होता है, क्यूबिक फुट में थोड़ा ना होता है। ओके, स्क्वायर मीटर में होता है, तो स्क्वायर फुट है, स्क्वायर मीटर, यहाँ पे फुट वाली है मीटर वाली है। ओके, सो ग्लास पेन स्क्वायर मीटर में, वेल सिंकिंग, ये सारी याद कर लेना, ये पेपर में पूछी जाती है। कुछ 6 आइटम्स के रेट बताओ कि कौन सी क्वांटिटी में होते हैं, 6-7 आइटम आ जाती हैं इन्हीं में से, तो ये सारे के आ जाता है कि इनके रेट बताओ, या फिर जो पीछे बताई हैं ना आइटम्स, इनमें से कोई ना कोई आइटम आई थी, आयरन वर्क वगैरह। ग्लेजिंग ग्लास पेंस, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो शेड्यूल ऑफ रेट्स, अब शेड्यूल ऑफ रेट्स क्या होता है? शेड्यूल ऑफ रेट्स इज अ लिस्ट ऑफ रेट्स ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क, सारी आइटम्स वर्क की उसकी अलग अलग लिस्ट है कि क्या रेट चल रहा है वो अपडेट। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन लोकल रेट ऑफ मटेरियल, कैरेज एंड लेबर लगा के शेड्यूल ऑफ रेट्स प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। शेड्यूल ऑफ रेट्स टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, प्रिपेयर किया जाता है जो भी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, और हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना शेड्यूल ऑफ रेट्स होता है, ठीक है। सो उनका हर एक डिपार्टमेंट से जिसका भी काम करना है तो डिपार्टमेंट के साथ कॉन्टैक्ट करके उनका शेड्यूल ऑफ रेट्स ले लेना होता है। सो द कलेक्शन ऑफ दीज आइटम्स विच द रेट्स इज कॉल्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स। As the rates vary from year to year, and if workable rates differ much from the schedule of rates, then the rates are revised and new schedule of rate is prepared। अब वर्केबल रेट जैसे 220 का हमने सीमेंट का थैला शेड्यूल ऑफ रेट्स में डाला हुआ है, पर बाजार में 350 है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगी, तो न्यू शेड्यूल ऑफ रेट्स प्रिपेयर होगा, ठीक है। शेड्यूल ऑफ रेट्स इज एप्लीकेबल टू वर्क्स टू बी एग्जीक्यूटेड बाय वेरियस ब्रांचेज ऑफ स्टेट PWD, स्टेट की पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की ब्रांचेस से उनको एप्लीकेबल होता है, उनके पास होता है, ठीक है। इन नॉर्मल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, पंजाब में जो सबका ये हेड होता है ना, तो ये होता है चीफ इंजीनियर, ठीक है। आपको मैंने रैंकिंग सिस्टम बताया था कि सबसे ऊपर होता है चीफ इंजीनियर, ठीक है, उसके ऊपर नीचे होते हैं 3 SC सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। ओके, हर SC के नीचे होते हैं 3 एक्सियन, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। फिर हर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नीचे होते हैं 3 SDO, इनको कहते SDE आजकल, सब डिविजनल इंजीनियर। और हर एक SDE के नीचे होते हैं 3 JE। ओके, ये सारा हमारा रैंकिंग सिस्टम है डिपार्टमेंट ऑफ PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, और इरिगेशन डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। ओके, सो दीज आर वेरियस डिपार्टमेंट्स अंडर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। सो शेड्यूल ऑफ रेट्स जो है अलग 3 जोन्स के ऊपर है, हमारे पंजाब में 3 जोन हैं,
जोन ए के अंदर डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, गुरदासपुर, होशियारपुर, गुड़गांव एंड दिल्ली, ठीक है। ये नॉर्थ जोन के हैं। नॉर्थ जोन बी के अमृतसर, पटियाला, जलंधर, करनाल, संगरूर, लुधियाना, कपूरथला, रोहतक, महेंद्रगढ़। और जोन सी में डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिसार, बठिंडा एंड फिरोजपुर। ओके, सो प्रीमियम जो है द टेंडर्ड परसेंटेज रेट्स अबव द नोटिफाइड रेट्स इज कॉल्ड प्रीमियम। अब जब टेंडर के अंदर जो परसेंटेज इन रेट से ऊपर लगाई जाती है वो सारा क्या होता है, प्रीमियम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ओके, सो इसके बाद ये क्वेश्चन आया हुआ है जैसे पेपर का, तो स्टेट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ फॉलोइंग आइटम ऑफ वर्क। ब्रिक वर्क का बताओगे ना आप, तो ब्रिक वर्क आपको बताया कि क्यूबिक मीटर में, अर्थ वर्क क्यूबिक मीटर में, आरसीसी वर्क क्यूबिक मीटर में, आरबी भी क्यूबिक मीटर में, क्योंकि आरसीसी आरसी सेम है, छत का काम है। तो स्टील वर्क जो है वो क्वांटल के अंदर, फिर से स्टील क्वांटल में आ गया ना। सो पेंटिंग स्क्वायर मीटर, ये सब सिंपल है, याद कर लोगे। वाटर क्लोजेट अब लगाने हैं जो टॉयलेट सीट, तो नंबर में लगेगी ना, उसका स्क्वायर मीटर एनो लिख दें, नंबर में लगेगी। स्टील डोर्स एंड विंडोज़ क्या आ गया है, तो क्वांटल में, स्टील का काम लोहे का क्वांटल में, ठीक है। फिर पॉइंटिंग आ गई, स्क्वायर मीटर में आ जाएगी। डोर्स एंड विंडोज़ आ गए तो 15 स्क्वायर मीटर में, ठीक है। आयरन वर्क इन ट्रस स्क्वायर मीटर में। ओके, ट्रस के अंदर अगर आयरन वर्क करना है तो स्क्वायर मीटर में। तो डैट इज़ ऑल। इस प्रकार से आपने चार्ट बना, टेबल बना देना एग्जाम के अंदर, जो भी आइटम पूछी गई हैं उसके रेट्स लिख दें, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो ये टेबल की फॉर्म याद कर लो और ऐसे बनाना है। ओके, नीट एंड क्लीन। सो डैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू गाइस, विल कम अप शॉर्टली विद नेक्स्ट लेक्चर।